हेलो दोस्तों, पाइसे गुरु चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमने मैट्रिसेस टॉपिक पर डिस्कशन शुरू किया है, जिसमें हमारा डिस्कशन माइनर्स और कोफैक्टर्स क्या होते हैं उस पर चालू है। 2 नंबर वाला जो वीडियो मैंने डाला है, तो 2 नंबर वाले वीडियो में मैंने माइनर्स और कोफैक्टर्स के बारे में डिस्कशन किया है, लेकिन उसमें ऑर्डर 2 वाला मैट्रिक्स उस पर डिस्कशन हुआ है। आज हम ऑर्डर 3 वाला 3x3 3 रोज 3 कॉलम्स वाला मैट्रिक्स, इसके माइनर्स और कोफैक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं और उस पर से हम मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स कैसे लिखना है वो भी देखेंगे, और एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होता है, वो कंसेप्ट क्या होती है, वो भी आगे हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। दोस्तों, ये आपके सामने मैट्रिक्स है, इसे मैं ए से डिनोट कर देता हूँ, इसका नामकरण कर देता हूँ। नामकरण बोले तो बारसा समझते हैं ना। हाँ, तो इसका नाम रख दिया हमने। चलिए, ए से डिनोट कर दिया। अब ये जो पोजीशंस है A11, A12, A13 है ना, ये पोजीशंस है, एलिमेंट्स के पोजीशंस है ना। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। सो ये जो नंबर्स है A, I, J इस फॉर्म में है ना, तो रो I मतलब रो, J मतलब कॉलम, इसके पहले वीडियो में मैंने बताया है आपको। सो ऐसे एलिमेंट्स है। A11 इसके लिए माइनर्स निकालना है, पहला एलिमेंट। ये सेकंड रो में इसके लिए कैसे डिनोट करेंगे हम, A21, A22, A23 है ना, इसके पहले भी बताया मैंने। ये तीसरा रो उसे हम A31, A32, A33 ऐसे डिनोट करते हैं। सो ए स्मॉल ए मतलब एलिमेंट्स है उसके। और ये जो नंबर्स है, सफिक्स वाले नंबर्स, नीचे लिखे वाले नंबर्स, दे इंडिकेट द रो एंड कॉलम रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो चलिए हम हर एक एलिमेंट के लिए पहले माइनर्स निकालते हैं। माइनर्स फॉर द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिसेस। अब देखिए, इस मैट्रिक्स के एलिमेंट के लिए, पहले एलिमेंट के लिए माइनर M11 मुझे निकालना है। तो माइनर कैसे निकालते हैं, जिसका माइनर आपको निकालना है, जिसका माइनर हमें निकालना है, उसका रो छोड़ दो, कॉलम छोड़ दो। उसका रो और कॉलम, देखिए ये रो और ये कॉलम मैंने छोड़ दिया, तो यहाँ पर 4 एलिमेंट बचेंगे, राइट। 4 एलिमेंट, जो बचे वाले एलिमेंट है उनका डिटर्मिनेंट लिखना है। अब देखिए, ये रो छोड़ो, कॉलम छोड़ो, ये 4 एलिमेंट बचेंगे, 1, 3, 3, -5। ठीक है, बस इसे सॉल्व करें। 2x2 ऑर्डर 2 वाला है, तो डिटर्मिनेंट, छोटा डिटर्मिनेंट है, उसे सॉल्व कैसे करना है ये हमने 10th स्टैंडर्ड में भी देखा है, और मेरे ख्याल से आप 10th पास है। आई एम प्राउड ऑफ यू। तो देखिए आप कैसे करते हैं, -5 × 1, ये हो गया -5, दिस इंटू दिस -5, माइनस दिस इंटू दिस, सो ये हो गया -14। तो M11 मुझे मिला -14। वैसे आप देखेंगे हम M12 निकालने के लिए जिसका माइनर निकालना है, फिर मैं इस बात को फिर से दोहरा रहा हूं यहाँ पर, जिसका आपको माइनर निकालना है उसका रो और उसका कॉलम छोड़ देना है, और जो भी एलिमेंट्स बचेंगे उनका डिटर्मिनेंट लेना है। समझ में आ रहा है ना दोस्तों। अब देखिए, मुझे इसका माइनर निकालना है, तो इसका रो छोड़ो, ये कॉलम छोड़ो और इसका रो छोड़ो, तो यहाँ पर 4 एलिमेंट ये बचेंगे, राइट। इन चारों का डिटर्मिनेंट आपको निकालना है। कौन से 4 एलिमेंट बचेंगे, देखिए ये 0, 1, 3 चला गया, 1, 0, 2 चला गया, मतलब -2, 3, -2, 3, 0, -5। सो ध्यान देके निकालना पड़ता है डिटर्मिनेंट ऑफ दिस। सो बहुत ध्यान से देखना पड़ता है। नंबर छोटे छोटे होते हैं, कैलकुलेशन भी सिंपल होता है, लेकिन एक नंबर गलत हो गया, एक आधा कैलकुलेशन गलत हो गया, पूरा कार्यक्रम बिगड़ गया। ठीक है, तो देखिए दिस इनटू दिस, फिर से डिटर्मिनेंट आपने देखा है 10th स्टैंडर्ड में, ABCD, इसका डिटर्मिनेंट हम कैसे लेते हैं, दिस इनटू दिस, A इंटू D माइनस दिस इनटू दिस, इजंट इट। बस वही करना है यहाँ पर, दिस इंटू दिस, ये +10 हो गया, -5 × -2, -3 × 0, 0, सो ये बन गया 10।
M12 आ गया 10, M13 निकालना है मुझे। इसका कॉलम छोड़ो, इसका रो छोड़ो, ठीक है। सो देखिए इसका कॉलम और रो छोड़ा तो ये 4 एलिमेंट बचेंगे, -2 1। अब समझ में आ रहा है दोस्तों, फटाफट लिखना है इसे, ठीक है। इसका डिटरमिनेंट -6 -0, ये बनेगा -6। समझ में आ रहा है ना, दिस इंटू दिस -6 माइनस दिस इंटू दिस 0, तो -6 हो गया। M11 M12 M13 इन तीनों के लिए। अब इन तीनों के लिए ये कौन सी पोजीशन है, A21 A22 A23। A21 के लिए मतलब M21 माइनर फॉर द एलिमेंट -2 इस एलिमेंट के लिए माइनर, उसका रो छोड़ो, उसका कॉलम छोड़ो, ठीक है। आपके पास एलिमेंट्स कौन से बचेंगे फिर, अभी देखिए ये रो छोड़ा, ये कॉलम छोड़ा, 0 2 3 -1 यहाँ पर एलिमेंट मिलेंगे, 0 2 3 -1 -5। इसका डिटरमिनेंट आपको निकालना है। इसका रो मैंने छोड़ दिया, इसका कॉलम छोड़ दिया, 0 2 3 -5। सो ये हो गया -5 इंटू 0 0, -3 इंटू 2 6, ये हो गया -6, ठीक है। अब उसके बाद M21 हो गया, अब M22 चलिए, M22 डिटरमिनेंट ऑफ इसके लिए, इस एलिमेंट के लिए, इसका कॉलम छोड़ो, रो छोड़ो, बचेगा 1 2 0 -5, 1 2 0 -5। ध्यान से लिखना पड़ता है दोस्तों, एक आधा एलिमेंट अगर गलत हो गया तो बिगड़ गया काम, पूरा काम बिगड़ जाएगा, बनेगा नहीं, बिगड़ेगा, ठीक है। उसके बाद M22 हो गया। अब M23 के लिए डिटरमिनेंट ऑफ, अब देखिए इसके लिए इसका कॉलम छोड़ो, इसका रो छोड़ो, 1 0 0 3 1 0 0 3, सो दिस इंटू दिस 3, दिस इंटू दिस 0, मतलब ये हो गया 3, M23 है ना। सिंपल, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल है कि नहीं। इंटरेस्टिंग भी है, काफी इंटरेस्टिंग है। M31 इस एलिमेंट के लिए A31 A32 A33, सो इसके लिए ये रो छोड़ो, ये कॉलम छोड़ो। सो अब देखिए उसका रो और कॉलम छोड़ दिया तो ये 4 एलिमेंट बचते हैं, 0 2 1 3, ठीक है। दिस इंटू दिस 0, दिस इंटू दिस -2, तो ये बन गया -2 है कि नहीं, M31 -2। उसके बाद अब M32 के लिए उसका रो और कॉलम छोड़ दो। M32 मतलब इस एलिमेंट के लिए ये कॉलम छोड़ो, राइट, ये कॉलम और ये रो छोड़ दिया तो ये 4 एलिमेंट बचेंगे यहाँ पर, है कि नहीं। कौन से, 1 2 -2 3, 1 2 -2 3, है कि नहीं। फिर से एक बार चेक करेंगे, देखिए ये कॉलम छोड़ दिया, ये रो छोड़ दिया, ये 1 2 -2 3 बचा वहां पर। इसका डिटरमिनेंट लेते हैं, दिस इंटू दिस 1 इंटू 3 3 माइनस 1 इंटू 3 3 -2 इंटू 2 -4 होगा फिर। सो माइनस ऑफ -4 विल बिकम +4, समझ में आ रहा है ना। सो माइनस +4 हो गए, सो ये बन गया 7। अब M33 लास्ट एलिमेंट के लिए डिटरमिनेंट ऑफ, अब इसके लिए इसका कॉलम छोड़ो, रो छोड़ो, ये 4 एलिमेंट बचेंगे, 1 0 -2 1 1 0 -2 1, 1 इंटू 1 तो 1 ही हो गया, 1 -0 तो ये बचेगा 1। ये हो गए माइनर्स। बहुत ही सिंपल बात है, लेकिन कैलकुलेशन एक बार दिमाग में बैठ गए, आगे कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप भी टेंशन मत ले लीजिए। अब देखिए कोफैक्टर्स कैसे निकालना है। कोफैक्टर के लिए एक रिलेशन होता है और रिलेशन आपको पता होना चाहिए, इसके पहले वाले वीडियो में भी मैंने बताया है। देखिए कोफैक्टर्स, ठीक है, AIJ, कोफैक्टर को हम कैपिटल A से डिनोट करते हैं। AIJ इज इक्वल टू -1⁻I + j इंटू MIJ, दिस इज द रिलेशन, ये आपको पता होना चाहिए बस।
तो हर एक एलिमेंट का हम अब कोफैक्टर निकाल सकते हैं। अब देखिए I मतलब रो और J मतलब कॉलम। अब A11 वैसे ही निकालना है, जैसे माइनॉर्स निकाल दिए तो वैसे ही कोफैक्टर्स निकालना है। अब देखिए I J मतलब पोजीशन है वो, A11 मतलब पहले एलिमेंट के लिए, इस एलिमेंट के लिए कोफैक्टर, A12 मतलब इस एलिमेंट के लिए कोफैक्टर। इसी तरह A11 -1 रेज़ टू पावर IJ क्या बन गया यहाँ पर, IJ मतलब 11, सो यहाँ पे आ गया 1 + 1 इंटू M11 करस्पॉन्डिंग माइनॉर यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे अगर A12 लिखते हैं तो यहाँ पे M12 आएगा, यहाँ पे A13 लिखेंगे यहाँ पर M13 आएगा। करस्पॉन्डिंग माइनॉर लिखना है सिर्फ, ये तो आपने निकाल के रखा है। यहाँ पर -1 का स्क्वायर हो गया यहाँ पे, मतलब 1 ही हो गया, इंटू M11 क्या है देखिए, M11 -14 है हमारे पास, ये मैंने लिख दिया -14, ठीक है। ऐसे मत लिखो, हाँ ऐसे लिखेंगे तो गलत हो गया, फिर वहाँ पे सब्ट्रैक्शन नहीं करना है, प्रोडक्ट है प्रोडक्ट। तो ये बन गया -14 इंटू 1 मतलब -14, समझ में आ रहा है ना। -1 रेज़ टू 1 + 1 मतलब स्क्वायर, निगेटिव नंबर का अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, वो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। A12 -1 रेज़ टू पावर 1 + 2 इंटू M12। एक बात यहाँ पे ध्यान में रखना है, जहाँ पे -1 का पावर ऑड पावर आएगा, -1 का ऑड पावर, वहाँ पर कोफैक्टर और माइनॉर इनमें साइन बदल जाएगा। लेकिन जहाँ पर -1 का पावर इवन रहेगा, मतलब -1 का पावर अगर 2, 4, 6 आता है तो वहाँ पर जो माइनॉर है वही कोफैक्टर रहेगा, उसका ना साइन बदलेगा ना कुछ होगा। लेकिन जहाँ पर -1 का पावर ऑड आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, वहाँ पर माइनॉर का सिर्फ साइन बदलेगा, कोफैक्टर बन जाएगा। अब देखिए -1 रेज़ टू 3 हो गया, मतलब क्यूब हो गया, निगेटिव नंबर का क्यूब निगेटिव रहेगा। M12 लिख दो इंटू M12 हमारे पास है 10, तो मैंने 10 इंटू 10 लिख दिया, 10 इंटू -1 -10। अब देखिए माइनॉर क्या था, माइनॉर था +10, माइनॉर M12 था +10, तो A12 क्या बन गया -10, साइन बदल गया। वाई 1 + 2 3, उनकी सम ऑड आ गई तो साइन बदल गया। मतलब जितने एक बार आपने माइनॉर्स निकाल दिए कि एक बात ध्यान में रखिए, जहाँ सम आपको इवन रहेगी वहाँ पर जो माइनॉर है वही कोफैक्टर रहेगा। जहाँ सम, ये जो सफिक्स है ना नीचे वाले नंबर्स, उनकी सम अगर ऑड आती है 3, 5 ऐसी अगर आती है तो वहाँ पर जो माइनॉर है उसका सिर्फ साइन बदल के लिखना है। अब देखिए यहाँ पर ये जो पोजीशन है A12 वाली, सो इसका A12 वाली पोजीशन देखिए, इसका साइन बदल गया, ये देखिए A12 बदल गया। अब और कहाँ बदल सकता है, A21, इसका माइनॉर उसका भी साइन बदलेगा, A22 A23 2 3 2 + 3 5 हो जाएगा। और ये A31 A32, ये 4 एलिमेंट्स है ना, ये 4 एलिमेंट्स, इन चारों का जो माइनॉर है उसका सिर्फ साइन बदल के लिखना पड़ेगा। और बाकी एलिमेंट के जो कोफैक्टर्स है, बचे हुए एलिमेंट के, उनके कोफैक्टर्स और माइनॉर्स सेम रहेंगे, उनका साइन भी नहीं बदलेगा। देखिए अब वो चमत्कार होता है यहाँ पे, A13 -1 रेज़ टू पावर 1 + 3 इंटू M13। अब देखिए -1 का 4th पावर क्या होगा, +1। उसके बाद M13 क्या है देखिए, M13 किधर गया, हाँ M13 -6, ये -6, तो -6 इंटू 1 तो -6 ही रहेगा, उसका साइन भी नहीं बदला है कि नहीं, ये तो एज इट इज रह गया A13 के लिए। वैसे अब हर एक के लिए कोफैक्टर्स निकालना है, ठीक है, हर एक के लिए। अब देखिए A13 हो गया, A21 -1 रेज़ टू पावर 2 + 1 M21 बिल्कुल वैसे ही रहेगा अभी हर एक जगह पर। A22 -1 रेज़ टू पावर 2 + 2 इंटू M22 है कि नहीं, इंटरेस्टिंग। हाँ A23 -1 रेज़ टू पावर 2 + 3 इंटू M23, बस आप यहाँ पे रख दीजिए। -1 का क्यूब हो गया मतलब -1, ये हो गया -1
इंटू M21 क्या है, M21 देखिए, M21 है -6, ठीक है, ये मैंने लिख दिया -6, माइनस माइनस हो गया +6 बन गया, उसका साइन बदल गया, ठीक है। अब A22 के लिए देखिए -1⁻⁴ +1 हो गया। M22 क्या है, M22 है -5, तो लिख दिया मैंने यहाँ पे -5, ब्रैकेट डाल दीजिए, -5 × 1 बन गया -5, है कि नहीं, सिंपल, वेरी सिंपल। A23 -1 का 5th पावर है, मतलब ऑड पावर है, तो निगेटिव रहेगा, माइनस ही रहेगा, राइट। M23 क्या है आपके पास, M23 है आपके पास, M23 किधर गया, ये यहाँ पे 3, ठीक है, 3 × -1 -3 बन गया, है कि नहीं, इंटरेस्टिंग। अब ये हो गए सेकेंड रो के लिए। अब थर्ड रो के लिए माइनॉर्स A31 -1⁻³ + 1 इंटू M31 करस्पॉन्डिंग माइनॉर लिख दिया वहाँ पे। A32 -1⁻³ + 2 इंटू M32, A33 -1⁻³ + 3 इंटू M33। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी सिंपल। A31 -1⁻⁴ हो गया, मतलब इवन पावर हो गया, +1 हो गया। M31 -2, ये मैंने लिख दिया -2 इंटू 1 हो गया -2, ठीक है। A32 -1⁻⁵ हो गया -1, M32 क्या है, M32 7 है, लिख दो यहाँ पे फटाफट, है कि नहीं, इंटरेस्टिंग। 7 इंटू -1 हो गया -7, है कि नहीं। उसके बाद -1⁻⁶ मतलब इवन, तो +1 हो गया। M33 क्या है, 1, लिहून टाका हळूच, अगदी हळूच। 1 × 1 काय झालं, हां हुशार आहे तुम्ही, शाबाश। 1 × 1 असतं नाही का, हाँ। सो ये हो गए उसके कोफैक्टर्स। अब मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स आपको लिखना है। अब मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स हम कैसे लिखेंगे, देखिए, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, अब देखिए ये हो गया मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33, ये हो गया मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। अब रख दो, उसके वैल्यूज रख दो वहां पर, जो भी रहेंगे इसके वैल्यूज लिखना है। A11 क्या है, कैपिटल ए मतलब क्या लिखना है आपको, कोफैक्टर लिखना है। सो मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, कैपिटल A मतलब कोफैक्टर लिखना है। अब देखिए ये यहाँ पर कोफैक्टर्स, ये आ जाए A11 क्या है, -14, A12 A13 -14 -10 -6 -14 -10 -6, है कि नहीं। थोड़ा सा लेंदी रहता है कैलकुलेशन, लेकिन है सिंपल। अब A21 A22 A23 6 -5 -3 6 -5 -3 बन गई बात। A31 A32 A33 -2 -7 1 -2 -7 1 बन गई बात। अब देखिए ये हो गया मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, है कि नहीं, इंटरेस्टिंग। ले लीजिए स्क्रीनशॉट एक बार इसका, आराम से आप देख सकते हैं। तो अगर एडजॉइंट मैट्रिक्स पूछेंगे तो क्या होता है, ये पूरा यहाँ तक ऐसे ही करना है, मतलब मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स निकालना है। तो आगे क्या करना है, एडजॉइंट मैट्रिक्स अलग से वहाँ पे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है अभी। अब देखिए इसी का अगर मुझे एडजॉइंट मैट्रिक्स चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पर बता देता हूँ। यहाँ पर इस एग्जाम्पल में वैसा पूछा नहीं है आपको सिर्फ पूछा है मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स निकालिए, तो आपने यहाँ तक निकाल दिया। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, नो डाउट। बट अगर आपको मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स से एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालना है तो कैसे निकालना है। अब देखिए एडजॉइंट मैट्रिक्स, ठीक है, किसका मैट्रिक्स, एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स था हमारे पास, तो मैं यहां पर लिखूंगा एडजॉइंट ए इज इक्वल टू
ए आई जे। कैपिटल ए क्या होता है? कैपिटल ए होता है कोफैक्टर, कैपिटल ए मतलब कोफैक्टर। और स्मॉल ए अगर यहाँ पर लिखेंगे द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिसेस डिनोट करने के लिए स्मॉल ए यूज करते हैं हम। यहाँ पर कोफैक्टर मैट्रिक्स के एलिमेंट कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। कोफैक्टर मैट्रिक्स है ये, इसका ट्रांसपोज लेना है, बन गया एडजॉइंट। एडजॉइंट ए मैट्रिक्स का अगर एडजॉइंट निकालना है, एडीजे स्मॉल शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं उसे एडजॉइंट मैट्रिक्स को। तो किसका निकालना है? बी का निकालना है तो एडजॉइंट बी लिखेंगे, ए का निकालना है तो एडजॉइंट ए लिखेंगे। सो एडजॉइंट ए इज इक्वल टू ए आई जे, कैपिटल ए मतलब कोफैक्टर मैट्रिक्स है यहाँ पर, उसका ट्रांसपोज। इसके सर पर मैंने क्या लिखा है? टी लिखा है, मतलब ट्रांसपोज लिखा है। ट्रांसपोज क्या होता है? रो और कॉलम इंटरचेंज करके मिलने वाला मैट्रिक्स, रो और कॉलम। अब इसके रो और कॉलम इंटरचेंज करना है आपको, मतलब पहला रो उसे पहला कॉलम बना दीजिए, दूसरा रो दूसरा कॉलम बना दीजिए, तीसरा जो रो है मतलब जो हॉरिजॉन्टल है उसे वर्टिकल लिखना है, बस इतना ही करना है। बन गया उसका ट्रांसपोज। अब एडजॉइंट ए बन जाएगा, देयरफॉर एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू -14 -10 -6। जो हॉरिजॉन्टल था उसे वर्टिकल लिखो, -14 -10 -6, ठीक है। -14 -10 -6 जो हॉरिजॉन्टल था वर्टिकल लिख दिया मैंने। दूसरा 6 -5 -3, 6 -5 -3 है ना। तीसरा -2 -7 1, -2 -7 1। तो दोस्तों बन गए एडजॉइंट, ये है उसका एडजॉइंट मैट्रिक्स। समझ में आ गया ना दोस्तों? इसे अच्छे से समझाने की कोशिश मैंने की है। आई होप सो कि आपको ये पूरी बातें समझ में आई होगी। तो दोस्तों ऑर्डर 3 वाला एक ही मैट्रिक्स आज हमने डिस्कस किया है, लेकिन आई होप सो ये पूरा के पूरा एग्जाम्पल आपके ध्यान में आया होगा, 100% आया होगा, एकदम 100%, 100%। दोस्तों आज के लिए बस इतना काफ़ी है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।